इस इनएबिलिटी को सॉल्व करना, तो ऐसा करता है ग्राफिकल मेथड सॉल्व करता है। इनएबिलिटी को अगर ग्राफिकल मेथड से अगर सॉल्व करना रहता है, लेफ्ट का भी ग्राफ लिख लेता है और राइट का भी ग्राफ लिख लेता है। लेफ्ट में साइन वर्स एक्स, साइन वर्स एक्स का ग्राफ लिखते हैं। साइन वर्स एक्स का ग्राफ पहले ही बता चुके हैं। ए ग्राफ y इक्वल टू साइन वर्स एक्स का। अब इसका ग्राफ खींचते हैं ए का, ए को y मान लेते हैं, तो y इक्वल टू ए, तो y इक्वल टू ए का ग्राफ। इसके बाद लेफ्ट और राइट का ग्राफ जहां पर इंटरसेक्ट करता है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। इसके लिए EBY इक्वल है EBY इक्वल, दोनों का जब LHS इक्वल है तो RHS इसको सॉल्व करेंगे। x का वैल्यू साइन है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका एक्सपोनेंट जो है साइन है। इस पॉइंट का एक्सपोनेंट जो है साइन है। अब जिसको सॉल्व करना उसको लिख पाते हैं, इसी को सॉल्व करना इसको लिख पाते हैं। तो साइन वर्स एक्स ए से बड़ा, तो देखना है ग्राफ में एक्स किस वैल्यू पर साइन वर्स एक्स का ग्राफ, एक ग्राफ ऊपर इस पार्ट में -1 और साइन ए के बीच अगर लेते हैं
-1 और sin a के बीच में sin वर्स x का ग्राफ एक ग्राफ से नीचे, इसलिए sin वर्स x का वैल्यू इससे छोटा, जब यहाँ sin वर्स x इससे बड़ा, इसलिए x का वैल्यू sin a और 1 के बीच में। साइन वर्स x का ग्राफ x इक्वल टू 1 तक है, इसलिए यहाँ पर 1 शामिल। इसको सॉल्व किए, इसका सॉल्यूशन सेट किया, यही याद। अब इसको सॉल्व करना, इसी में यहाँ साइन वर्स x लेस देन, साइन वर्स x लेस देन देखना है कि x किस वैल्यू पर साइन वर्स x का ग्राफ एक ग्राफ से नीचे, तो -1 और sin a के बीच में अगर x का मान लेते हैं तो साइन वर्स x का ग्राफ एक ग्राफ के नीचे आ जाएगा, इसलिए x का वैल्यू -1 और sin a के बीच में। अब -1 पर भी इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि -1 पर x इक्वल टू -1 पर साइन वर्स x एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मॉड ए लेस देन π/2 रहता है तो tan वर्स x ग्रेटर देन a का सॉल्यूशन होता है x ग्रेटर देन। मॉड ए अगर लेस देन π/2 रहता है तो tan वर्स x लेस देन a का सॉल्यूशन होता है x लेस देन। जैसा फर्स्ट और सेकंड का एक्सप्लेनेशन है वैसा ही थर्ड और फोर्थ का एक्सप्लेनेशन, इसको याद कर लेना। इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन सेट है इसको याद का एक फॉर्मूला बताना। ये फॉर्मूला भी बता, इसी फॉर्मूला क्या यूज करना, लेकिन ये फॉर्मूला बताएं तभी होता है जब a का मॉड π/2 से छोटा है। इसमें जहाँ a है उसकी जगह पर π/4 है, यहाँ एक जगह पर π/4 रखते हैं तो π/4 का मॉड π/4 होता है, π/4 π/2 छोटे नहीं होता है, इसलिए जो है ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये कंडीशन सेटिस्फाइड है इसलिए फॉर्मूला यूज। पहले यहाँ -1 है तो -1 इस बार यहाँ लेस देन इक्वल का साइन, लेस देन इक्वल। साइन वर्स आर्गुमेंट में यहाँ x है लेकिन यहाँ पर 2x है, इसमें जहाँ x है उसके जगह पर यहाँ 2x,
इसलिए यहाँ x जगह पर 2x लिखे। और इसमें फॉर्मूला में जहाँ पर x है उसके जगह पर क्वेश्चन में 2x, इसलिए यहाँ x जगह पर 2x लिखे। इस बार यहाँ लेस देन का साइन है, और लेस देन के बाद साइन है, साइन और साइन के बाद ए का वैल्यू 5/4 और साइन 5/4 होता है 1/2। अब जो है 2 से डिवाइड, x के बगल में 2 प्रोडक्ट में आएंगे, इसलिए 2 से डिवाइड। अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया, अगर mod a अगर 5/2 से अगर छोटा रहता है तब tan इनवर्स x ग्रेटर देन b का सॉल्यूशन होता है, x ग्रेटर देन 10। ये फॉर्मूला यूज करने से पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं। इसमें जहां a है उसके जगह पर यहाँ 1 है, एक जगह पर अगर 1 रखते हैं तो 1 का mod 1 होता है और 1 5/2 छोटे नहीं होता है, इसलिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जहां आर्गुमेंट में x है, tan इनवर्स का आर्गुमेंट में जहां x है उसके जगह पर यहाँ क्वेश्चन में x/3, इसलिए x जगह पर x/3। एक बार ग्रेटर देन का साइन है, ग्रेटर देन। इस बार यहाँ 10 है तो 10 लिखना है, 10 के एंगल में a लिख लेते हैं, एक जगह पर यहाँ 1। अब दोनों तरफ जो है LHS के ड्रोमीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सब करते हैं। अभी जो ट्रोमेटिक इनिक्वालिटी का सॉल्यूशन सेट जो बताए हैं उसमें जो है इनवर्स ट्रोमेटिक फंक्शन में कॉस इनवर्स नहीं, जो फॉर्मूला बताया उसमें साइन इनवर्स है या टेन इनवर्स है, तो इसको जो है साइन इनवर्स में चेंज कर देते हैं। तो पहले ही बता चुके हैं साइन इनवर्स यूरोप्लेन और प्लस कॉस इनवर्स यूरोप्लेन 5/2 होता है। यूरोप्लेन की जगह पर यहाँ 2x है, ये पहले ही बता चुके हैं। यहाँ पर cos इनवर्स 2x, यहाँ से cos इनवर्स 2x का मान होता है, ई टर्म को RHS ट्रांसफर करके cos इनवर्स 2x का मान होता है। R/2 को RHS ट्रांसफर अब दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर।
5/2 में से 5/3 घटे, यहाँ 6 एलसीएम हो गया। अभी कुछ देर पहले इसका फॉर्मूला बताया, उस फॉर्मूला का यूज करते हैं। टू से डिवाइड, देखिए इसी को सॉल्व करना, पहले सोल्व चालू है। इसको साइन वर्स कर, इस टर्म पहले चेष्टा कर, अब इसको सॉल्व कर, फॉर्मूला पर आ गया, साइन इनवर्स एक्स लेस देन एक फॉर्मूला पर आ गया। इसका फॉर्मूला है -1 लेस देन इक्वल टू एक्स और लेस देन साइन ई, एग्जाम्पल है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ इक्वल का भी साइन, इसलिए यहाँ इक्वल का भी साइन। अब इसको इंटरवल लिख देते हैं। जिसको सॉल्व करना है उसमें कॉट इनवर्स एस का टर्म रिपीट करना, और जो रिपीट करता है उसको कुछ मान लेते हैं। कॉट इनवर्स एस को वाई, यहाँ पर जो है इसको फैक्टराइज करो, y-2 को इसको सॉल्व करेंगे, y का वैल्यू 2 से छोटा है या y का वैल्यू 3 से बड़ा है। अब जिसको y माने है वो रख दी, तो y किसको माने है, कॉट इनवर्स x को, तो y की जगह पर कॉट इनवर्स x।
कॉट इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स एक्स में चेंज कर दें, चूंकि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाई 2 होता है, ना कॉट इनवर्स इक्विवेलेंट प्लस टेन इनवर्स इक्विवेलेंट पाई बाई 2 होता है, इसलिए कॉट इनवर्स इक्विवेलेंट को पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पाई बाई 2 का आरएचएस स्थान यहाँ माइनस 1 से मत इसको सॉल्व करेंगे तो टेन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन एक फॉर्मूला पर आएगा, इसका फॉर्मूला पता है एक्स ग्रेटर देन 10। अभी इस फॉर्मूला पर आ गया टेन इनवर्स एक्स लेस देन ए, इसका फॉर्मूला पता है एक्स लेस देन 10। अब 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा, और 10 पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉट थीटा, इसी को इंटरवल में अब जिसको सॉल्व करना उसको लिख लेते हैं। अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया, तभी कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया, लेकिन ये फॉर्मूला का यूज तभी होता है जब ए का मॉड पाई बाई 2 से छोटा होता है। तो एक जगह पर यहाँ पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 का मॉड पाई बाई 2 तो पाई बाई 2 से छोटा नहीं होता, इसीलिए जो है फॉर्मूला फेल कर, इसको एक्सपीरियंस का आधार पर सॉल्व करें। साइन इनवर्स का मान जो होता है, इसका वैल्यू होता है या तो माइनस पाई बाई 2 होता है, या पाई बाई 2 होता है, या उसके बीच होता है। साइन इनवर्स का वैल्यू या तो माइनस पाई बाई 2 होता है, या प्लस पाई बाई 2 होता है, या उसके बीच होता है। इस इंटरवल का को भी मान लेंगे, पाई बाई 2 छोड़ करके को भी मान लेंगे, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसमें साइन इनवर्स का मान पाई बाई 2 से बड़ा भी है, इस इंटरवल का कोई भी मान लेंगे
तो π/2 से बड़ा नहीं है, इसलिए ग्रेटर देन पॉसिबल नहीं है। यहाँ π/2 पर इक्वल का भी साइन है, तो π/2 पर इक्वल का साइन हो सकता है, क्योंकि यहाँ π/2 पर क्लोज इंटरवल है। यहाँ ग्रेटर देन पॉसिबल नहीं है, लेकिन इक्वल पॉसिबल है, इसलिए यहाँ इक्वल का साइन। और यहाँ पर ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है। अगर ग्रेटर देन ले लेते हैं तो साइन वर्स का मान π/2 से बड़ा हो जाए, जबकि साइन वर्स का मान इसमें होता है। इस इंटरवल में कोई भी मान लेंगे π/2 से बड़ा नहीं है, इसलिए ग्रेटर देन पॉसिबल नहीं है। हाँ, इक्वल का साइन अगर लेते हैं तो साइन वर्स का मान π/2 के बराबर हो जाए, इसमें π/2 है, इसलिए यहाँ इक्वल का साइन ले। हम इसको सॉल्व कर देंगे। साइन π/2 मान yes. कॉस इनवर्स का मान होता है कॉस इनवर्स का मान या तो 0 होता है या पाई होता है या उसके बीच होता है। ये डिफिनीशन बता, जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफिनीशन बता रहे थे उसी में बताए थे कॉस इनवर्स का मान होता है या तो 0 होता है या पाई होता है या उसके बीच में होता है। इस इंटरवल का कोई भी मान लेंगे तो 0 से छोटा नहीं है, जबकि यहाँ कॉस इनवर्स का वैल्यू 0 से छोटा है, इसलिए इसका नो सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड का यूज करते हैं। ग्राफिकल मेथड से इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व करना रहता है तो लेफ्ट का भी ग्राफ खींच लेते हैं और राइट का भी ग्राफ खींच लेते हैं। यही ग्राफ है सेक इनवर्स एक्स का, उसका एक ब्रांच ही है और दूसरा ब्रांच लेफ्ट का ग्राफ खींचते, राइट में π/3 है, π/3 का ग्राफ खींचते हैं, जिसका ग्राफ खींचना उसको y मान लेते हैं। π/3 को y मान लेंगे तो y इक्वल टू π/3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू π/3 का ग्राफ।
और दो ग्राफ जहां पर इंटरसेक्ट करता है दो ग्राफ जहां पर इंटरसेक्ट किया है इसका एक्सपोनेंट पहले निकालते हैं। ए बी वाई इक्वल है, ए बी वाई इक्वल, दोनों का एलएचएस इक्वल है, आरएचएस इक्वल कर देते हैं। सेक पावर 3 का वैल्यू निकालेंगे, सेक पावर 3 का वैल्यू निकालेंगे, इस पॉइंट का x2 इस पॉइंट का x जो है 2 है। अब जिसको सॉल्व करना है उसको लेके बढ़िए, इसी को सॉल्व करना है इसको लेके बढ़िए। अब देखना है x किस मान पर सेक इनवर्स x का ग्राफ जो है पावर 3 ग्राफ से ऊपर है। अब इसमें देखिए तो -1 से छोटा अगर x का मान लेते हैं तो सेक इनवर्स x का ग्राफ जो है पावर 3 ग्राफ से ऊपर हो जाए, इसलिए x का वैल्यू -1 से छोटा हो जाए। अब -1 भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ x का वैल्यू अगर -1 लेते हैं तो सेक इनवर्स -1 का मान जो होता है पाई होता है। अब पाई 3 की इक्वल नहीं होता है, लेकिन पाई का मान पाई 3 से बड़ा होता है, इसको -1 भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए -1। इस तरफ देखिए तो 1 और 2 के बीच में सेक इनवर्स x का ग्राफ जो है पावर 3 ग्राफ से नीचे, इसलिए सेक इनवर्स x का मान जो है पावर 3 से छोटा, जबकि सेक इनवर्स x पावर 3 से बड़ा, इसलिए x का वैल्यू 2 से बड़ा। यहाँ इक्वल का भी साइन है, इसलिए जहां पर ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है उसको इसको इंटरवल यदि mod a लेस देन 1 है तो sin x ग्रेटर देन a का सॉल्यूशन से निकालना। इसका फॉर्मूला होता है
यदि मॉड लेस देन 1 है तो sin x ग्रेटर देन a का सॉल्यूशन होता है x ग्रेटर देन 2n पाई प्लस sin इनवर्स और लेस देन 2n पाई प्लस पाई माइनस sin इनवर्स। यहाँ पर n लेस इंटीजर। अब ये कैसे होता है? इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट में sin x का ग्राफ खींच लेते हैं। y इक्वल टू sin x का ग्राफ। अब इसका ग्राफ इसको y मान लेंगे, इसको y मान लेंगे तो y इक्वल टू y इक्वल टू ये दोनों ग्राफ जहां जहां इंटरसेक्ट करता है उसका एक्सपोनेंट निकाल देता है। ऐसा कि ये भी y इक्वल है, ये भी y इक्वल, दोनों का LHS इक्वल है, RHS इक्वल का। अब इसको जो है ये को जो है साइन अल्फा और साइन x इक्वल टू साइन अल्फा, इसका फॉर्मूला होता है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेट पर n इंटू अल्फा। साइन x इक्वल टू साइन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा। अल्फा का वैल्यू यहाँ से तो साइन अल्फा ए है तो अल्फा हो जाएगा साइन इनवर्स ए। इस फॉर्मूला में n जो है इंटीजर। अब इसी में n की जगह पर 0 रख देते हैं तो n की जगह पर 0 रख करके x का वैल्यू निकालेंगे तो साइन इनवर्स भी है। इस पॉइंट का x जो होगा साइन इनवर्स, इस पॉइंट का x जो है साइन इनवर्स 1 अगर रखते हैं x का वैल्यू, n का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो x का वैल्यू आएगा पाई माइनस साइन इनवर्स। इस पॉइंट का x होगा पाई माइनस साइन इनवर्स। 1 रख दी, 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, इस पॉइंट का x आएगा 2 पाई प्लस साइन इनवर्स। 3 यहाँ रखते हैं, इस पॉइंट का x आएगा अब जिसको सॉल्व करना उसको लिख पाए। साइन एक्स जो है यहाँ पर ए से बड़ा, इसके लिए देखना है एक्स किस वैल्यू के लिए
साइन एक्स का ग्राफ ये ग्राफ ऊपर, ये दोनों के बीच जो है ये साइन का ग्राफ है, ए का ग्राफ, तो साइन का ग्राफ ये ग्राफ से ऊपर, एक्स का वैल्यू ये दोनों के बीच में साइन वर्स फिर इसमें देखें तो ये दोनों के बीच पाई माइनस साइन वर्स, इस पॉइंट का एक्स है पाई माइनस साइन वर्स, इस पॉइंट का एक्स है 2 पाई प्लस साइन वर्स, तो ये दोनों के बीच जो है साइन एक्स का ग्राफ जो है ये ग्राफ से नीचे है, इसलिए साइन एक्स का वैल्यू ये से छोटा हो गया, इसलिए एक्स का वैल्यू ये दोनों के बीच नहीं है, लेकिन ये दोनों के बीच लेके देखे तो दोनों के बीच 2 पाई प्लस साइन वर्स और 3 पाई माइनस साइन वर्स के बीच अगर लेते हैं तो साइन एक्स का ग्राफ ये ग्राफ से ऊपर हो गया। फिर ये पार्ट जो है इस पॉइंट का एक्स निकालेंगे, इसी में एन की जगह पर 4 रखें, 4 रखेंगे, इस पॉइंट का एक्स हो जाएगा, इसमें 5 रखेंगे एन की जगह पर, इस पॉइंट का एक्स निकालेंगे, इस पॉइंट का एक्स आएगा, यहाँ 5 रखेंगे तो 5 पाई माइनस साइन एक्स का वैल्यू ये दोनों के बीच भी अगर लेते हैं तो साइन एक्स का ग्राफ एक ग्राफ से ऊपर आ जाएगा, तो साइन एक्स इस पर इसी को जनरलाइज कर, जैसे यहाँ 2 पाई है, यहाँ 4 पाई है, इस बार 6 इंटू पाई आएगा, इस बार 8 इंटू पाई आएगा, पाई के बगल में इवेन आ रहा, यहाँ पर पाई के बगल में इवेन आ रहा, इवेन का जनरल फॉर्म 2n होता है, इसलिए पाई के बगल में 2n, प्लस का साइन, प्लस साइन के बाद जो है साइन वर्स, लेस देन का साइन, लेस देन बाद एक्स, फिर यहाँ लेस देन का साइन, यहाँ पाई के बगल में 4 है, यहाँ पाई के बगल में 5 है, एक ज्यादा, यहाँ पाई के बगल में 2n है, यहाँ पाई के बगल में 2n प्लस 1, यही चीज हो गई, यहाँ जो लिखे थे वही यहाँ के प्रूफ। इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्यूशन आता है जैसा फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है वैसा ही आगे इनइक्वालिटी जो बताएंगे उसका भी एक्सप्लेनेशन जैसा फर्स्ट का है वैसा ही सबका।
यदि मॉड ए अगर 1 से छोटा रहता है तो cos x ग्रेटर देन ए का सॉल्यूशन होता है 2n पाई माइनस cos इनवर्स लेस देन x लेस देन यदि मॉड ए लेस देन 1 रहता है तो cos x लेस देन ए का सॉल्यूशन होता है इसका देखिए 10x ग्रेटर देन इसका फॉर्मूला होता है n पाई प्लस tan इनवर्स n पाई प्लस और tan इनवर्स लेस देन x लेस देन 2n प्लस 1 इसका सॉल्यूशन होता है 10x लेस देन ए का होता है 2n माइनस 1 इंटू पावर 2 लेस देन x और लेस देन n पाई प्लस t इनवर्स यहाँ पर अगर इक्वल का भी अगर साइन रहेगा तो फॉर्मूला यही लिखना है यहाँ भी इक्वल का भी साइन ले लेना है यहाँ पर इक्वल का साइन लेना क्वेश्चन में अगर यही रहे लेकिन यहाँ इक्वल का भी अगर साइन रहता है तो फॉर्मूला यही लिखना है यहाँ पर भी इक्वल का साइन लेना है यहाँ पर इक्वल का साइन अगर यहाँ पर इक्वल का भी साइन अगर रहता है तो यहाँ भी इक्वल का साइन ले लेना है यहाँ भी इक्वल का साइन ले लेना है यहाँ में अगर इक्वल का साइन रहता है तो यहाँ भी इक्वल का साइन ले लेना है यहाँ भी इक्वल का साइन ले लेना है फॉर्मूला यही लिखना लेकिन यहाँ भी इक्वल का भी साइन ले लेना है यहाँ अगर इसमें अगर इक्वल का भी साइन अगर रहेगा तो यहाँ पर इक्वल का साइन लेना है लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लेना इसलिए नहीं लेना क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर 10 अनडिफाइंड होता है इसलिए जैसे इसको सोल्यूशन नहीं लेना यहाँ अगर इक्वल का भी अगर साइन रहेगा तो यहाँ पर इक्वल का साइन लेना है यहाँ नहीं लेना है क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर 10 होता है अनडिफाइंड अब cot x ग्रेटर देन इसका फॉर्मूला होता है x ग्रेटर देन n पाई लेस देन n पाई प्लस cot इनवर्स इस फॉर्मूला में n इंटीग्रल
कॉट एक्स लेस देन, इसका फॉर्मूला होता है एन पाई प्लस कॉट इनवर्स एक्स। एन पाई प्लस कॉट इनवर्स लेस देन एक्स, लेस देन एन प्लस 1 इंटू पाई। इस सबको याद कर लेना, जितना भी सॉल्यूशन सेट है, जनरल सॉल्यूशन है, जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी का जनरल सॉल्यूशन है, ये सब याद कर लेना। इसमें ये भी ध्यान रखना है, यहाँ अगर इक्वल का भी साइन अगर रहेगा तो फॉर्मूला यही लिखना है, यहाँ पर इक्वल का साइन लेना है, लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लेना, क्योंकि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर कॉट जो होता है अनडिफाइंड होता है। क्वेश्चन में अगर यही रहेगा, लेकिन यहाँ इक्वल का भी अगर साइन रहेगा तो फॉर्मूला यही लेना, यहाँ पर इक्वल का साइन लेना है, लेकिन यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लेना। अब इसको लेके सब फॉर्मूला कुछ देर पहले बताया, अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया कि फॉर्मूला का यूज करते हैं, लेकिन फॉर्मूला का यूज करने से पहले चेक कर लेते हैं मॉडल लेस देन। इसमें जहाँ ए है उसके जगह पर यहाँ जीरो, एक जगह पर जीरो रखें तो जीरो का मॉड जीरो होता है, और जीरो 1 से छोटे नहीं होता, ये कंडीशन सेटिस्फाइड, इसलिए फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो इसमें जहाँ x है उसके जगह पर यहाँ 2x है, इसलिए इसमें x जगह पर 2x लिखना है। इसमें जहाँ a है उसके जगह पर यहाँ जीरो है, इसलिए यहाँ एक जगह पर जीरो लिखना। साइन वर्ग जीरो, साइन वर्ग जीरो का वैल्यू जीरो। अब यहाँ x बगल में 2 प्रोडक्ट मान 2 से डिवाइड, इसको इंटरवल लिखने के लिए यहाँ n क्या है, इंटीजर, n की जगह पर इंटीजर 0 भी ले सकते हैं, इसमें 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, x का जो सब मान होगा सब इसका सोल्यूशन होगा, इसलिए यहाँ पर यूनियन यूनियन के नीचे इसको लिखना। यहाँ पर जो है x का वैल्यू n पाई और n पाई प्लस पाई बाई 2 के बीच में, इसलिए ओपन इंटरवल है, उसका ओपन ब्रैकेट, इसके अंदर जो है लेफ्ट में लेफ्ट इनपुट, इसके राइट में राइट इनपुट, बीच में कॉमा, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे,
दोनों सेम है, लेकिन लिखने का तरीका जो है अलग है। इसको सम करने के लिए कॉस के बगल में टू प्रोडक्ट में दोनों तरफ टू से डिवाइड। अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया, अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया। एक फॉर्मूला यूज करने से पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं। एक जगह पर 1/2, एक जगह पर 1/2 यहाँ रख देते हैं, तो 1/2 1 से छोटा हो जाए, ये सही, इसलिए फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। इसमें जहाँ x है उसके जगह पर x है, इसलिए x जगह पर x लिखे। इसमें जहाँ a है उसके जगह पर यहाँ 1/2, एक जगह पर 1/2। कॉस इनवर्स हाफ, कॉस का मान हाफ होता है r/3। यहाँ चूंकि इक्वल का भी साइन है, इसलिए यहाँ भी इक्वल का साइन ले लेना है, यहाँ भी इक्वल का साइन। यहाँ 3 एलसीएम ले लेंगे तो 6 पाई या माइनस पाई 5 पाई। यहाँ जो क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल का ये सर्किट होता है। इसके पहले यहाँ n चूंकि इंटीजर है, इसके लिए हम इसके पहले जो है यूनियन का सर्किट, या यूनियन का संकेत इसलिए लेते हैं क्योंकि n का इंटीग्रल मान इसमें अगर रखते जाएंगे, x का जो सब मान होगा सारा इसका सॉल्यूशन होगा, इसलिए उसके लिए उसी के लिए आएंगे। n बिलोंग्स टू i को यूनियन के नीचे yes। इसको सॉल्व करने के लिए cos स्क्वायर x को लिख लीजिए 1 प्लस cos 2x, cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x/2 लिख सकते हैं। अब 2 से LHS का जो ध्रुवीमीटर है उसे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें। अब LHS में जो 1 है उसको RHS आना,
अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया। इस फॉर्मूला का यूज इसमें जहाँ x है उसके जगह पर यहाँ 2x है, इसलिए इस फॉर्मूला में जहाँ x है उसकी जगह पर यहाँ 2x लिख दिए। इस फॉर्मूला में जहाँ a है उसके जगह पर 1/2 है, इसलिए a की जगह पर 1/2 रख दिए। cos इनवर्स हाफ, इसका वैल्यू 5/3। यहाँ इक्वल का भी साइन है, इसलिए यहाँ इक्वल का साइन दिए, यहाँ भी इक्वल का साइन। अब x के बगल में 2 प्रोडक्ट मार 2 से डिवाइड। अब इसी को ऐसे इंटरवल क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल का संकेत इस तरह का। इसको लिखना है कि यहाँ इसके पहले यूनियन का संकेत है, इसके नीचे इसको अब इसको सॉल्व करना फिर फॉर्मूला है sin x ग्रेटर देन ये फॉर्मूला का यूज तभी करते हैं जब a का मॉड 1 से छोटा रहता है, तो a की जगह पर 1 है तो 1 का मॉड निकालेंगे तो 1 है, 1 से छोटा नहीं होता, ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए फॉर्मूला जो है फेल करेंगे। जब फॉर्मूला फेल कर जाता है तो एक्सपीरियंस का आधार पर सॉल्व करेंगे। तो कोई भी एंगल का साइन जो होता है, कोई भी एंगल का साइन जो है 1 से बड़ा नहीं होता, इसलिए ग्रेटर देन पॉसिबल नहीं, लेकिन 1 इक्वल हो सकता है, इसलिए यहाँ इक्वल का साइन पॉसिबल है, इसलिए इक्वल का साइन लेना है, और ग्रेटर देन का साइन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ग्रेटर देन का साइन नहीं है। तो कोई भी एंगल का साइन या तो -1 होता है या +1 होता है या उसके बीच होता है, इसलिए जो है साइन का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं है, इसलिए बड़ा पॉसिबल नहीं है, इसलिए बड़ा क्वाड्रेंट। अब इस फॉर्मूला पर आगे साइन थीटा इक्वल टू 1, जनरल सॉल्यूशन जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे साइन थीटा अगर 1 रहता है तो थीटा होता है 4n + 1 × पावर 2, थीटा की जगह पर आंसर।
इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ भी जो फॉर्मूला बता है cos x लेस देन a का फॉर्मूला बता है, उसका यूज तभी करते हैं जब मॉड a जो है 1 से छोटा रहता है। लेकिन यहाँ चेक करेंगे तो फॉर्मूला फेल कर दिया। अभी कुछ देर पहले फॉर्मूला बताया, cos x अगर a से छोटा रहता है तब उसका यही फॉर्मूला होता है। लेकिन तभी होता है जब a का मॉड 1 से छोटा रहता है। तो एक जगह पर यहाँ -1, एक जगह पर -1 रखेंगे तो -1 का मॉड 1 होगा, तो 1 1 से छोटा हो जाएगा, और 1 1 से छोटा होता नहीं, इसलिए फॉर्मूला जो है फेल करेगा। इसलिए इसको एक्सपीरियंस के आधार पर सॉल्व करें। तो कोई भी एंगल का कॉस जो है -1 से छोटा नहीं होता है, इसलिए लेस देन का साइन पॉसिबल नहीं है, इसलिए लेस देन को हटा दें। लेस देन को हटाएंगे तो इक्वल का साइन में बचेगा, इसलिए इक्वल का साइन। cos थीटा इक्वल टू -1, इसका जनरल सॉल्यूशन बताए थे ट्रिमेट्रिक इक्वेशन में। cos थीटा अगर -1 रहता है तो थीटा होता है 2n+1। अब x बगल में 2 प्रोडक्ट भागे तो 2 से डिवाइड